गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और अब हम इस जो है चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। बच्चों ये मेरा इस चैप्टर का 17वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे कंपटीशंस में और इसका पूरा डेरिवेशन और काफी जो है डिटेल में आता है, वो हमारा बोर्ड्स के एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे को एक चैनल बना करके मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल में पिताश्री पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आते हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये आज का हमारा टॉपिक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस चैप्टर में हमारे दो वीडियो बनेंगे, एक ये और एक अगला वाला, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इन एमीटर, एमीटर में हम बदलेंगे उसको, और बच्चों इन वोल्टमीटर। ठीक है, इन वोल्टमीटर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इसको बताएंगे, फिर अगले वीडियो में ये बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों देखिए, हमारा सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमारा जो है गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और फिर बच्चों इसको एमीटर और वोल्टमीटर में क्यों बदलते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है टू मीजर, ठीक है, टू मीजर और डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्ट ए वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, वेरी स्मॉल करंट। हमारा क्या होता है कि हमारा किसी कॉइल में या किसी सर्किट में जो है अगर बहुत छोटा करंट है, उसको ये या मेजर भी कर सकता है और डिटेक्ट भी कर सकता है कि यहाँ पे करंट है या नहीं। ठीक है, ये इसका काम होता है। बच्चों गैल्वेनोमीटर की जो रेंज होती है, क्या कहते हैं, मेजरमेंट की, करंट को मेजरमेंट करने की, वो होती है वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल करंट ये हमारा जो है डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है वेरी स्मॉल करंट? बच्चों माइक्रो एम्पियर से लेकर के, ठीक है, मिली एम्पियर के रेंज का, जो रेंज होता है इसका कैलकुलेट करने का, मेजर करने का करंट, वो होता है माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर में। ठीक है, ये बच्चों हमारा होता है इसका रेंज। अब देखिए बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अगर मान लीजिए 1 एम्पियर से लेकर के हमको और हाई रेंज जाना हो, ठीक है, 1 एम्पियर टू हाई रेंज हमें जाना हो, ठीक है, तो हमारा जो है क्या होगा। तो बच्चों इसी रेंज को पकड़ने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते हैं, जिससे हम बड़ी अपनी इच्छा अनुसार जितना हाई रेंज का मीटर बनाना चाहे बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, इसीलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन प्योर गैल्वेनोमीटर हमारा जो है बहुत ही छोटा करंट, माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर का जो है वो हमारा मेजर करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, यहां नोट कर लीजिए, अगर आपसे वाइवा में आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि किस प्रिंसिपल पे हमारा जो है गैल्वेनोमीटर काम करता है, तो नोट करिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या है, वो है हमारा टॉर्क ऑन ए, ठीक है, ऑन ए करंट
करंट कैरिंग लूप placed in मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा एक टॉपिक है जो पिछला ही टॉपिक था, मैंने आपको बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग लूप को हम जो है रखते हैं, कहां रखते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म पे, तो उस पर टॉर्क लगता है और वो रोटेट कर जाता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रिंसिपल पे ये हमारा काम करता है। टॉर्क से हमको जो है करंट का आइडिया लग जाता है कि इसमें इतना करंट है। ठीक है बच्चों, ये पूरा हुआ इसका इंट्रोडक्शन और ये इसका हुआ प्रिंसिपल। अगर आपसे आपका एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेता है कि किस प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है, तो आप सीधे कह दीजिए कि करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क लगने का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे हमारा जो है काम करता है गैल्वेनोमीटर। चलिए अब बच्चों इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन और फिर देखेंगे कि वर्किंग ये किस तरीके से करता है। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन करने के लिए बच्चों हमको इसका कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, और बच्चों उस सामान को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसका अरेंजमेंट मैं आपको बना के बताता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हमको जो चाहिए होता है वो होता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग रेडियल फेस, ठीक है, मैग्नेट। अब ये रेडियल फेस क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। स्ट्रॉन्ग रेडियल फेस मैग्नेट, यहां पर ये बात आया बच्चों। दूसरी चीज हमको जरूरत होती है ए स्मॉल, ठीक है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन से बना हुआ एक स्मॉल सिलेंडर। तीसरी चीज जो जरूरत होती है बच्चों वो हमारी होती है, ठीक है, एक वायर जिसका हम कॉइल बनाएंगे। चौथी चीज बच्चों जरूरत होती है स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग ऑफ फॉस्फर ब्रांच की एक जो है हमको स्प्रिंग जरूरत होती है, फॉस्फर ब्रांच, ठीक है, फॉस्फर ब्रांच की स्प्रिंग की जरूरत होती है हमारी। और वो हमारा जो है सेंसिटिव होता है बच्चों, उसका एक क्या होता है, टॉर्जन कांस्टेंट होता है, ठीक है, टॉर्जन कांस्टेंट हमारा होता है। ठीक, ये हमारी चीज हो गई। और बच्चों इसके बाद हमको जरूरत पड़ती है एक निडिल की, ठीक है, एक निडिल, ठीक, और निडिल एंड स्केल, जिसपे हमें पता लगता है, जैसे इस तरीके से ये हो गया। ठीक है बच्चों, इतने सामान की हमको जरूरत पड़ती है, सारे सामान नोट कर लीजिए। अब इस सामान से जो है हम बनाएंगे उसमें क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, और बनाते भी जाएंगे, आपको समझाते भी जाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले एक हम लेते हैं रेडियल फेस का मैग्नेट, ठीक है, क्या करते हैं, रेडियल फेस का एक लेते हैं मैग्नेट। तो हमने क्या किया, रेडियल फेस का एक मैग्नेट किया। रेडियल फेस क्या होता है बच्चों, मैग्नेट जैसे आपने अभी देख रखा है, अभी तक जो आपको मैग्नेट पता है वो मैग्नेट देखिए कैसा होता है। मैग्नेट होता है वो ऐसा, आपने देखा है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, और इसके बीच में हमने एक कॉइल ऐसे रख दिया, इसमें करंट सप्लाई करी, इस पे लगा टॉर्क। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसे मैग्नेट में क्या होता है कि हमारा टॉर्क जो है पूरे रोटेशन में कांस्टेंट नहीं रहता, कम और ज्यादा होता रहता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि हम रेडियल फेस का जो है लेते हैं मैग्नेट। रेडियल फेस कैसा फेस होता है, देख लीजिए, ये देखिए, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा देखिए फेस इसका मैग्नेट का कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। और बच्चों ये हमारा देखिए इस तरीके से, ये हमारा हो गया साउथ पोल। इस तरीके से हमारा होता है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, वो होता है इसका फेस, मैग्नेट का फेस होता है। ठीक है, इसकी अपनी खासियत है, इससे क्या होता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज बच्चों मैंने आपको बताई थी, यहां पर जरूरत पड़ती है सिलेंडर की। अब सिलेंडर छोटा सा एक लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर लेते हैं, और बच्चों उसके बाद वायर लेते हैं। देखिए ये मेरा हेडफोन है,
ठीक है, जो फोन में यूज करता हूं उसका, इसको आप वायर समझ लीजिए। और ये मेरी मेडिसिन की जो है क्या कहते हैं शीशी है, इसको आप समझ लीजिए कि ये सिलेंडर है। तो क्या करते हैं कि हम सिलेंडर के ऊपर वायर को कुछ इस तरीके से लपेट देते हैं। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर हम जो है बहुत ही आर्डर मैनर में जो है वायर को ऐसे लपेट देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने इसको लपेट दिया। और लपेटने पे क्या होता है बच्चों कि देखिए एक कॉइल बन जाएगा। ठीक है, एक कॉइल बन जाएगा और बच्चों इसको उठा करके यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे। तो मैं आपको फिगर बना करके बताता हूं कि हुआ क्या। ठीक है, हुआ क्या, देखिए क्या होता है कि हमारे पास हमने सिलेंडर लिया, उसके ऊपर वायर लपेट दिया और उस सिलेंडर को हमने जो है यहाँ पर रख दिया। देखिए टॉप व्यू है और देखिए ये उसके ऊपर जो वायर हमने लपेटा है वो देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, जितने टर्न चाहे हम बना दे। देखिए होता क्या है बेसिकली, जो हमारा वायर लपेटने के बाद जो हमारा बनेगा कॉइल, वो देखिए कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, वो देखिए कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, ये हमारा देखिए ऐसा शेप हमारा बन जाएगा कॉइल का, अपने आप ही ऐसा बन जाएगा जब हम इसको यूज करेंगे। ये देखिए, ये देखिए किस टाइप का शेप जो है कॉइल ले लेगा जब हम इसको सिलेंडर के ऊपर लपेट देते हैं। ठीक है, आपके इमेजिनेशन में आएगा सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर इसके बीच में देखिए इस तरीके से फंसा होगा। ये देखिए ऐसे होगा, ये इधर से ऐसे होगा और ये इधर से ऐसे इस तरीके से आएगा। पीछे बैक साइड में भी हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सिलेंडर के ऊपर हमने वायर लपेट दिया ताकि हमारा जो है बिल्कुल एरिया जो है उसका, एरिया जो है लूप का वो कांस्टेंट हो और हमें एक यूनिफॉर्म जो है कॉइल मिल जाए। इसमें नंबर ऑफ टर्न हमारे n है, इसका एरिया जो है फेस का a है। इसको हमने क्या किया, यहां पर जो है एक जो है उसके बीच में रख दिया मैग्नेट के बीच में। अब देखिए यहां पे होता क्या है, इस टाइप के शेप से रखने से क्या होता है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड हमारी चलेगी ऐसे और बच्चों इधर से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये चारों तरफ इस तरीके से ऐसा होगा हमारा। ठीक है, ये देखिए हम ज्यादा लाइनें नहीं बना रहे हैं वरना एक खिचड़ी पक जाएगी इसमें। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है इस तरीके से, इससे क्या होता है कि जब ये टर्न लेता है, ठीक है, जब ये टर्न लेता है तो क्या होता है कि इसका जो होता है टॉर्क हमको सेम मिलता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा हर जगह बिल्कुल बराबर रहेगा रेडियल शेप होने की वजह से। देखिए यहां से जो हमारा मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहा है वही इसको टॉर्क देगा मैक्सिमम। जब ये घूम के ऐसे आएगा तो बच्चों इसके पैरेलल हो जाएगा तो फिर ये वाला टॉर्क देने लगेगा। हर केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रहता है परपेंडिकुलर टू द जो है करंट का डायरेक्शन जो इसमें फैल रहा है। ठीक है, इस वजह से हमको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, थ्रू आउट द मोशन। तो सबसे पहले आप यहां पे ये नोट कर लीजिए कि रेडियल शेप, ठीक है, रेडियल शेप, रेडियल शेप मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट गिव्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हेंस यूनिफॉर्म टॉर्क। ठीक है, यूनिफॉर्म टॉर्क हमको यहां पर मिलता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है और बच्चों हम इसको कैसे एज ए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने आपको जब इस सामान लिखवाया था उस सामान में हमारी दो चीज रह गई। एक तो आई स्प्रिंग, एक स्प्रिंग होती है फॉस्फर ब्रांच की, वो क्या होती है सिलेंडर के नीचे वाले फेस पे हम उसको लगाते हैं और बच्चों इस तरीके से इसको रख करके उसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग क्या गया, ये टॉप का हुआ और ये बॉटम का हुआ। टॉप तो आपको दिख रहा है, बॉटम नहीं दिख रहा है, तो बच्चों बॉटम में हम स्प्रिंग लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर एक बच्चों स्केल इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, स्केल रखते हैं और बच्चों स्केल में हम जो है कुछ डिवीजन ऐसे बना देते हैं यहाँ पे। ठीक, स्केल के ऊपर एक डिवीजन बना देते हैं इस तरीके से, जैसा आपने देख रखा है आपके घर में इन्वर्टर होगा। ठीक है,
और भी चीज होंगी। और बच्चों यहां से एक नीडल हम इसमें ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। इधर 0 हो गया, इधर सपोज करिए 10 मिली एम्पियर, ये हो गया, ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस टाइप का डिवाइस आपके घर में इन्वर्टर होगा, या आप लोग क्या कार वगैरह होगी, तो कार में जो स्पीडोमीटर लगा होता है उसमें भी इसी टाइप का जुगाड़ होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा ये इसको ऐसे घूमता है, फिर ऐसे बता देता है, जहां पे जाके रुकता है बता देता है कि हमारा इतना ये चीज है जिसके लिए मीटर बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों देखिए होता क्या है, ठीक है, होता क्या, मैंने आपसे बात करी टॉर्क की बात करी बच्चों। पिछला वीडियो जो था उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि जब हम किसी कॉइल में यानी कि करंट कैरिंग लूप में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसमें जो है करंट सप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर एक टॉर्क आता है। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, और वो हमारा रोटेट कर देता है। तो बच्चों क्या होता है कि हमको जिसका भी करंट मेजर करना होता है तो वो हम करंट सप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने कॉइल बनाया है तो कॉइल का एक जो है सिरा इधर से जाएगा, एक इधर से निकलेगा। अब बच्चों हमने इधर से करंट सप्लाई किया और घूमते 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 ऐसे करके इधर से निकल गया, ठीक है, इधर से निकल गया। तो बच्चों इसमें हमारा करंट सप्लाई हुआ। करंट सप्लाई करने वाला जो कॉइल हमारा रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो बच्चों यहाँ पे टॉर्क आता है और ये हमारा ऐसे घूम के एक जगह जाकर के रुक जाता है। फिर हम करंट बंद करते हैं तो ये वापस आ जाता है, यही तो एक्शन होता है। ये ऐसे गया और ऐसे जाकर के फिर वापस आ गया, जहां पर जाके रुका वहां पे हमारा जो है पता लग जाता है कि हमारा कितना जो है करंट है। अब देखिए कैसे पता लगता है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर ये वापस क्यों आता है इसकी बात करेंगे, वही मेन है हमारा। तो देखिए क्या हुआ, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिख लीजिए लास्ट में, ठीक है। तो वो बच्चों कितना आया था, टॉर्क इक्वल टू आया था हमारा NIAB साइन थीटा, ठीक है, जहां पर थीटा हमारा जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और क्या होता है, ये जो रेडियल होता है हमारा, ये जो रेडियल शेप का जो हमने लिया है मैग्नेट, उसके कारण से थीटा ऑलवेज 90 मिलता है, थीटा हमको 90 मिलता है इस केस में। तो बच्चों हमारे पास टॉर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा NIAB, ठीक है, NIAB, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, हमने इसके कॉइल में करंट सप्लाई करी और बच्चों इसको टॉर्क मिला, ये जाकर के घूम के कहीं रुक गया, और बच्चों रुकने के बाद जो है फिर जैसे ही करंट हमने हटाया ये वापस आ गया, यही इसका एक्शन होता है। अब ये रुकता क्यों है और वापस क्यों आता है बाद में इस पे करने वाला हूं, ठीक है। हमने लगाया, कहीं जितना करंट हुआ उतना एंगल से वो घुमा और वहां जाकर के इस तरीके से रुक गया, और फिर उसके बाद जैसे करंट हटाया तो वापस आ गया, ठीक है। बच्चों वापस आने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये स्प्रिंग है जो हमने इसको लगाई है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका एक होता है टॉर्सियन कांस्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, टॉर्सियन कांस्टेंट वो होता है हमारा के, ठीक है, टॉर्सियन कांस्टेंट वो होता है स्प्रिंग का के। अब बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करता हूं, इसको छोड़ करके हम सब लोगों के घरों में दरवाजा है, और दरवाजे में बच्चों क्या होता है कि हमारी डोर स्प्रिंग लगी होती है। कुछ दरवाजे घर में ऐसे होते हैं जिसमें डोर स्प्रिंग लगी होती है। डोर स्प्रिंग क्या होता है कि हम दरवाजे का हैंडल पकड़ते हैं, उस पर एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स से टॉर्क मिलता है, उससे दरवाजा खुलता है, फिर हम या तो दरवाजे के अंदर चले जाते हैं या दरवाजे के बाहर आ जाते हैं, और बच्चों हैंडल छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि उसके ऊपर से फोर्स गया, टॉर्क गया, और फिर वो स्प्रिंग जो लगी होती है दरवाजे को धीरे 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 बंद करती है, या कभी कभी धड़ाक से बंद करती है, जैसी स्प्रिंग लगी होती है वैसा यहाँ पे होता क्या है बच्चों, जो स्प्रिंग लगी होती है दरवाजे में वो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क हमको देता है, दरवाजे को वापस आने के लिए काम करता है, ठीक है। वही काम यहाँ पर ये वाली स्प्रिंग करती है जो हम नीचे लगाते हैं, ये फॉस्फर ब्रांच या क्वार्ट्ज की स्प्रिंग होती है। हुआ क्या बच्चों, जैसे ही हमने, ठीक है, जैसे ही हमने इसमें करंट सप्लाई करी, करंट सप्लाई करने के कारण इसमें टॉर्क डेवलप हुआ और जहां कर जाकर के रुक गया।
बच्चों जैसे ही ये घूमता है बच्चों, तो हमारा जो है इस स्प्रिंग में भी एक्शन होता है और इसमें जो है बैक साइड में रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है। ठीक, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है और यहां पर ये टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इसका और इसका टॉर्क दोनों बराबर होता है, वहां पर जाकर के रुक जाता है। और जैसे ही हम करंट सप्लाई करते हैं तो ये वाला टॉर्क खत्म हो जाता है और ये धड़ाक से वापस आ जाता है। ये इसका फुल एक्शन है। इसमें क्या होता है, इस स्प्रिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर स्प्रिंग ना लगी हो तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके रुक जाएगा, फिर वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे गया, ऐसे जाके रुक जाएगा क्योंकि नीचे स्प्रिंग नहीं है। जैसे करंट बंद करते हैं स्प्रिंग के एक्शन होता है, ये वापस ले आता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा इसका होता है एक्शन। ठीक है, अब यहां पर एक बात आप देखिए, अब बात देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है, देखिए एन है नंबर ऑफ टर्न, ये हमारा फिक्स होता है यानी कि कांस्टेंट होता है। एरिया ऑफ कॉइल है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, ये भी हमारा फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है। और बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी हमारा फिक्स है यानी कि ये तीनों चीज हमारे फिक्स है यानी कि हमारा कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर के आपको एक बात यहां पे समझ में आ रही है कि टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना इसको टॉर्क मिला उतना करंट होगा, ये हमको यहाँ पे बता देगा। तो हमारा टॉर्क डायरेक्टली आई दे रहा है, यहां से हमको करंट मिल जाता है टॉर्क के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ये किसी ना किसी एंगल पे घूमता है, बात तो समझिएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे था, फिर घुमा तो किसी ना किसी एंगल पे घुमा। तो बच्चे जितना एंगल पे घुमा उतना ही टॉर्क हमारा जो है यहाँ पर डेवलप हो जाता है स्प्रिंग के अंदर। और बच्चों वो टॉर्क हमारा होता है के इंटू एल्फा, के जहां पे टॉर्सन कांस्टेंट है और एल्फा जो है वो एंगल है जितने एंगल से वो हमारा घूम गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम यहां पर बात करते हैं, ये हमारे पास यहां पर होता है रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो हमारा होगा के एल्फा। अब बच्चों रीडिंग बताएगा हमारा। ठीक है, रीडिंग कहां पे बताता है, जहां पर ये वाला टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाता है वहां पर हमारी रीडिंग बन जाती है। और वो डिपेंड करता है आई पे। आई कम है तो ये हल्का सा घूमेगा, आई ज्यादा है तो ज्यादा घूमेगा, मतलब आई जितना होगा उतना एंगल ही बनाएगा। तो बच्चों क्या होता ये है कि टॉर्क इन कॉइल, जो कॉइल हमारा इसमें करंट चल रहा है, इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हमारा जो है रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ, जहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे वहां पर जाकर के ये नीडल हमारी रुक जाएगी। अब बच्चों हमारा टॉर्क इन कॉइल है वो हमारा है NIAB। ठीक है, और रीस्टोरिंग टॉर्क है वो बच्चों हमारा है के अल्फा, तो हमने यहां पे लिख दिया के अल्फा। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक, बस इतना ही फंडा है इसका और यहीं से सब कुछ निकलता है। तो बच्चों क्या होता है यहां पर, देखिए हमको निकालना है करंट। तो करंट आ गया बच्चों के डिवाइडेड बाई NBA इंटू एल्फा। ठीक है, NBA इंटू एल्फा। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप अपने बुक में बनाए रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बच्चों चलिए बात करते हैं आगे। बच्चों देखिए हमारे पास एक फैक्टर आया है K डिवाइडेड बाई NBA, K डिवाइडेड बाई NBA, ये फैक्टर है बच्चों। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हमारा कहलाता है I इक्वल टू G अल्फा, इस तरीके से कहलाता है बच्चों। अब जरा G पे बात करेंगे तो G हमारा क्या हुआ, G हमारा हुआ K अपॉन NBA। जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अब एक एक चीज को देखिएगा, K हमारा है टॉर्सन कांस्टेंट। ठीक है, K हमारा टॉर्सन कांस्टेंट है, तो बच्चों ये भी हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, हमारा N है नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी कांस्टेंट है। B हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये भी देखिए हमारा कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वही रहेगा। और बच्चों A एरिया है, ये भी कांस्टेंट है।
मतलब क्या होता है कि ये पूरा फैक्टर हमारा कांस्टेंट है, और बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, यानी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हुआ हमारा G इक्वल टू K अपॉन NBA। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, और खासतौर से उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारा या तो नीट देने जा रहे हैं या IIT देने जा रहे हैं, और या बच्चों हमारा देने जा रहे हैं NDA जैसे एग्जाम। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो बच्चों आप इसको पता होगा तो लिख दोगे, वरना कहोगे पेपर बड़ा कठिन आया था, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया। ठीक है, जानिए तो करिए, नहीं जानिए तो फिर कठिन तो लगेगा ही। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा हो गया। देखिए सारी चीजें कांस्टेंट है और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं, एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस नाम से भी इसको जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बच्चों ये मैं सारी कहानी बिगाड़ करके सिर्फ ये फॉर्मूला लिखूंगा और इसका करूंगा अब ऑपरेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा, सब नोट कर लीजिए। मैं साइड में हट जा रहा हूं और इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, हमारा इतनी पहलवानी के बाद जो है हमारे हाथ में एक फार्मूला आया, और वो फार्मूला बच्चों हमको देता है, वो फार्मूला हमको देता है करंट की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, क्या हुआ सुनिएगा, सुनिएगा हमारा क्या हुआ। देखिए हमारे पास करंट आया, करंट की वैल्यू आई I इक्वल टू K अपॉन NBA इंटू अल्फा, और बच्चों हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं I इक्वल टू G अल्फा। ठीक है, यहां पर देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, यहां पर G हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, ठीक, अब देखिए क्या होता है हमारा, यहां से जब G निकालेंगे तो G की एक वैल्यू आती है I अपॉन अल्फा। ठीक है, I अपॉन अल्फा, और बच्चों इसकी वैल्यू जो आती है हमारी आती है K अपॉन NBA। ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है, और ये भी हमारा जो है एक फैक्टर कहलाता है। मतलब क्या होता है, ये देखिए जितने एंगल से घूमा, पूरी की बात ले लीजिए, जितने एंगल से घूमा उतना करंट बताएगा। ठीक है, उतना करंट हमारा बताएगा। तो बच्चों इस फैक्टर को I बाई अल्फा को एक नाम से और जाना जाता है, इसको जाना जाता है फिगर मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या बताता है, इसके एक डिवीजन में कितना करंट हमारा होगा वो बताता है। पर यूनिट एंगल हमने निकाल लिया, करंट पर यूनिट एंगल, पर यूनिट डिवीजन हमारा कितना करंट होगा वो हम बता देंगे, और उसी बेस पे ये स्केल हमारा डिजाइन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी हो गई कहानी हमारी, ये पूरी कहानी हो गई हमारी किस चीज की, ये पूरी की पूरी कहानी हो गई हमारी सिंपल सी गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन की, उसकी वर्किंग की, उसकी एक्शन की, उससे आने वाले फार्मूले की। बच्चों यहां पर देखिए जैसा अल्फा होगा वैसा करंट बताएगा, क्योंकि ये फैक्टर हमारा जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये फैक्टर हमारा जो है कांस्टेंट है। अब बच्चों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, उसको हम जानते हैं सेंसिटिविटी ऑफ, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक, यहां पर यह बात आती है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो है छोटे से करंट के लिए भी यदि लार्ज डिफ्लेक्शन मिल जाता है, ठीक है, तो हमको पता लग जाएगा कि छोटा सा करंट जो है वो कितना बढ़ा है या कितना घटा है। भाई घटने पे इधर जाएगी नीडल और बढ़ने पे इधर जाएगी, तो छोटे से डिफ्लेक्शन को भी जो हमारा जो है गैल्वेनोमीटर बता दे, वो गैल्वेनोमीटर हमारा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहलाएगा, वो अच्छा कहलाएगा। तो बच्चों अब हम इस पे बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये सब कहानी खत्म करके
एक हेडिंग डालते हैं और उसका नाम हम रखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, और अधिकतर सेंसिटिविटी के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। ठीक है, अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हो तो हो सकता है आपसे वाइवा में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपका कंस्ट्रक्शन पूछ ले एग्जामिनर, या उसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछ ले, सेंसिटिविटी भी पूछ सकता है। लेकिन अधिकतर जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं इस गैल्वेनोमीटर के कंपटीशन में, वो हमारा सेंसिटिविटी पे आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। ठीक है, हेडिंग है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस टाइप से आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहां पर, देखिए क्या हुआ, सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि थोड़े से करंट के लिए हमको जो है काफी लार्ज जो है वो मिले डिफ्लेक्शन। ठीक है, लार्ज डिफ्लेक्शन मिले। तो बच्चों क्या हुआ कि हम यहां पर उसको सेंसिटिविटी को कह सकते हैं कि जो है एंगल पर यूनिट करंट। ठीक है, एंगल पर यूनिट करंट जो है वो हमारा कहलाएगा सेंसिटिविटी। मतलब क्या हुआ कि हमारा एक छोटे से करंट के लिए कितना एंगल घूम रहा है। तो बच्चों हमारा जो एंगल था वो एंगल था अल्फा, और करंट हमने लिख दिया नीचे आई, इस तरीके से लिख दिया। यानी कि हमारा सेंसिटिविटी कहलाता है अल्फा बटे आई, एंगल डिवाइडेड बाई आई। यानी एक एंगल, एक छोटे से करंट के लिए हमारा कितना एंगल मिल रहा है। और बच्चों देखिए हमारे पास जो फैक्टर आया था आई इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा। ठीक है, अब यहां से यदि हम निकालेंगे तो अल्फा अपॉन आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी ए अपॉन के, इस टाइप से आ गया। ठीक है, और बच्चों ये हमारा क्या आता है, ये हमारा क्या कहलाता है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसका नाम नोट कर लीजिए, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब बच्चों यदि हम एक अच्छा गैल्वेनोमीटर बनाना चाहते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा हम बढ़ा पाए वो बढ़ा लेंगे, वो हमारे उतना अच्छा होगा। तो बच्चों यदि हमको सेंसिटिविटी हमको गैल्वेनोमीटर की बढ़ानी हो, सिर्फ इसी बात पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऑप्शन आया था कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी रिड्यूस, कम करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस फैक्टर को बढ़ाने के लिए देखिए क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले हम एन बढ़ा दें, एन को बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ा दें तो बढ़ जाएगा बच्चों। और बच्चों एरिया ऑफ लूप बढ़ा दें तो बढ़ जाएगा। ठीक है, और बच्चों के जो होता है उसको कम कर दें। देखिए के डिनोमिनेटर में अगर हम इसको कम कर दें तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और बच्चों क्या होगा, यहां से हमको जो है ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मिलेगा, वो हमारी रीडिंग अच्छी बताएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं लूप में, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, और बच्चों एरिया ऑफ लूप बढ़ा सकते हैं, और टॉर्जन कांस्टेंट को कम कर सकते हैं। जितना कम होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव हमारा जो है गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है बच्चों इसके बाद जो हमारा जो आता है फैक्टर वो आता है वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर दो सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। बहुत आसान है बच्चों। देखिए हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, I की वैल्यू हम यहां से लिखते हैं। ठीक है, I की वैल्यू बच्चों हम यहां से लिखते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो बच्चों होता है हमारे पास अल्फा इंटू वी। अल्फा मतलब एंगल पर यूनिट वोल्टेज हमारा जो है वो हमारा कहलाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, अल्फा बाई वी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, V इक्वल टू आई आर हमारे पास इस तरीके से आया। ठीक है, अब बच्चों I की वैल्यू हम यहां से निकाल के रखें तो हमारा निकल आएगा वो। तो देखिए क्या होता है, यहां से इसको यूज करते हैं। ठीक है, इस वाले फैक्टर को यूज करते हैं
तो देखिए हमारा क्या आएगा, वी अल्फा बाई वी कर लेते हैं, चलिए अल्फा बाई वी, ठीक है। तो अल्फा अपॉन आई आर, ये हो गया। और देखिए आई यदि हम यहां से निकालेंगे तो आई आ रहा है हमारा के एन बी ए अल्फा, क्या रहा है, तो हम इसको यहां पे रखेंगे। तो अल्फा अपॉन के डिवाइडेड बाई एन बी ए, ठीक है, एन बी ए इंटू अल्फा, और यहां पे आया आर। देखिए अल्फा से अल्फा कट गया और ये आया अल्फा बाई वी, इस तरीके से आ गया बच्चों। इसको जब हम निकालेंगे अल्फा बाई वी, तो अल्फा बाई वी जो आया हमारा यहां से, वो आया बच्चों एन बी ए डिवाइडेड बाई के आर, ठीक है। ये हमारा हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको नोट कर लीजिए आप। ये हमारा हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें बेसिकली अंतर क्या है, इसमें खाली रेजिस्टेंस का अंतर है। रेजिस्टेंस किसका, जो कॉइल का, जो हमने कॉइल बनाया था उसका एक वायर लगा है, वायर है तो बच्चों उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो बच्चों हमारा यहाँ पर इस तरीके से वो होगा, तो वो उसका फैक्टर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अल्फा बाई आई, और यहाँ नोट कर लीजिए अल्फा बाई वी। ये हमारा करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है, और बच्चों ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ठीक है बच्चों। अब चलिए एक टेक्निकल बात इसमें है जो कि पूछी जाती है, और उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चों, तो चलिए उसकी बात करते हैं, और कुछ उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो बच्चों हमारा क्या हुआ, हमारा देखिए करंट सेंसिटिविटी हुआ अल्फा बाई आई, और उसकी वैल्यू आई बच्चों एन, ठीक है, एन बी ए डिवाइडेड बाई के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी हुई अल्फा बाई वी, और हुई हमारी एन बी ए डिवाइडेड बाई के आर। इस तरीके से बच्चों हमारे पास आया। अब बच्चों एक यहाँ टेक्निकल टर्म आता है कि इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल that we increase current sensitivity, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, ऐसा हो सकता है। एक गैल्वेनोमीटर में हम करंट सेंसिटिविटी तो हम इंक्रीज कर दें, बट not increase the voltage sensitivity, वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर ले रहे हैं। अब देखिए कैसा होता है, ये उस केस में होता है बच्चों जब हम, किस केस में होता है वो बताएं, जब हम सिर्फ जो है करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके, ठीक है। अब किस केस में पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, ठीक है, ओनली व्हेन वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक है, तभी ये हमारा पॉसिबल है, ठीक है। मान लीजिए हम के को रिड्यूस कर दें तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, बी को इंक्रीज कर दें तो भी पॉसिबल नहीं होगा, ए को इंक्रीज कर दें तो भी नहीं पॉसिबल होगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, तो हमारा जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा। रीजन बताता हूं। सपोज करिए हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी टोटल लेंथ एल थी, हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही बढ़ाया बच्चों तो उसकी टोटल लेंथ सपोज करिए 2L हो गई। तो बच्चों L का रेजिस्टेंस यदि R था तो हमारा 2L का रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या बच्चों, जैसे सपोज करिए कि हमने यहां पे लिखा अल्फा बाई आई इज इक्वल टू एन बी ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, एन बी ए डिवाइडेड बाई, और ये हो गया
है। ये बच्चों हो गया हमारे पास नीचे के। वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी क्या होगी, अल्फा बाई वी होगी हमारी NBA डिवाइडेड बाई K और बच्चों R, ये फॉर्मूला है। अब बच्चों क्या हुआ, इसमें हमारा इनिशियल ये कंडीशन था, इनिशियल ये था, हमने जब इसको इंक्रीज किया, डबल किया, तो बच्चों ये हो गया 2NBA डिवाइडेड बाई K। ठीक है, देखिए ये तो डबल हो गया, लेकिन बच्चों क्या होता है यहाँ पर अल्फा बाई वी में क्या होता है कि 2NBA तो आपने किया, लेकिन बच्चों हमारा जो है नीचे जो है रेजिस्टेंस भी वायर का डबल हो गया, और बच्चों देखिए 2 से 2 कट गया, हमारा अल्फा बाई वी आ गया NBA डिवाइडेड बाई KR। तो देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी तो हमारी डबल हो गई, NBA डिवाइडेड बाई K, ये तो हो गई डबल, लेकिन ये उतनी की उतनी रही। और ये किस कंडीशन में होता है, जब हम केवल और केवल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके जो है सेंसिटिविटी करंट वाली इंक्रीज करते हैं, तभी ये हमारा पॉसिबल होता है। इसको एनालाइज करिएगा, वहां से पता लग जाएगा। देखिए यहां पर हमने n को डबल किया, n करने से लेंथ डबल हो गई, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ाएंगे तो लेंथ डबल हो गई। उस लेंथ का एक रेजिस्टेंस इनिशियली R था, जब लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पे रखा, जब डबल किया तो ये तो डबल हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस डबल होने से 2 कट गया और हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रहा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों पूरी थ्योरी, पूरा कंसेप्ट हमारा जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का खत्म होता है। अब चलिए बच्चों इस पे जो है न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा जो है सेंसिटिविटी के ऊपर बेस है। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है, ए गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिलीवोल्ट फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन्स, फाइंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है बच्चों, हमारा दे रखा है डिवीजन कितने हैं और कितना हमको चाहिए, तो हमारा जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमको दे क्या रखा है, हम उसको नोट करेंगे। देखिए हमारा क्या है, हमको वोल्टेज दे रखा है, तो वो हमारा 50 मिली वोल्ट ये मेजर करना चाहता है, तो यह रहा 50 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, ये हो गया। कितने डिवीजन में ये मेजर करना चाहता है, तो वो हमारा अल्फा हो जाएगा, और वो हो गया 50 डिवीजन। ठीक है, 50 डिवीजन में ये इतना मेजर करना चाहता है, तो इसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी वो होगी Vs, और वो होगी हमारी अल्फा बाई वी। तो अल्फा हो गया बच्चों हमारा 50, और ये हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया हमारा 10 टू द पावर 3। ठीक है, 3 डिवीजन्स, ठीक है, डिवीजन्स पर वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 10 टू द पावर 3 डिवीजन्स पर वोल्ट, मतलब यदि वो गैल्वेनोमीटर एक जो है वोल्ट का मेजरमेंट करे, तो उसमें 10 टू द पावर 3 हमारे जो है डिवीजन होने चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब बच्चों देखिए दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट ये है, ये हमारा निकला है Vs हमारा क्या हुआ, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया हमारा 10 टू द पावर 3 डिवीजन्स पर वोल्ट, एक वोल्ट में हमारा इतना होगा। अब देखिए बच्चों दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है कि हमको करंट सेंसिटिविटी दे रखी है। करंट सेंसिटिविटी देखिए क्या दे रखी है, वो दे रखी है IS, और वो हमको दे रखी है 1 डिवीजन। ठीक है, 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, ये हमको दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो 1/10 टू द पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। 1 डिवीजन माइक्रो एम्पियर था, इसको हमने एम्पियर में बदल दिया, तो क्या हुआ हमारा 10 टू द पावर 6 डिवीजन। ठीक है, डिवीजन पर एम्पियर, ये हो गई इसकी करंट सेंसिटिविटी। बच्चों करंट सेंसिटिविटी हमारी आ गई, करंट सेंसिटिविटी आ गई हमारी, वो आ गई बच्चों 10 टू द पावर 6 डिवीजन पर एम्पियर। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको 0 से लेकर के 1 एम्पियर तक का मेजरमेंट करना है, तो हमें उसमें 10 टू द पावर 6 डिवीजन बनाने पड़ेंगे, यानी कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हमारा गैल्वेनोमीटर है बच्चों। ठीक है, अब हमको निकालना है, जो अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है बच्चों हमारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं।
देखिए वी एस क्या हुआ, वो हुआ अल्फा बाई वी, और आई एस क्या हुआ, वो हुआ अल्फा बाई आई। ये बात आपको पता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे आया अल्फा वी बराबर आई आर होता है, हमने आई आर ऐसे लिख दिया। तो देखिए क्या हुआ, अल्फा बाई आई है और 1/r ऐसे इसको लिख देंगे, नीचे आ गया। तो अल्फा बाई आई हुआ आई एस, देखिए यहां पे आया आई एस, ठीक है। आई एस डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया वी एस, ठीक है। तो बच्चों आर हो गया हमारा सिंपल सा आई एस डिवाइडेड बाई वी एस। यहां पे आया हमारा कि हमारा जो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर देता है। बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नॉर्मली हमारा क्या होता है, नॉर्मली हमारा होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहां से बच्चों जब R निकालेंगे तो आएगा V बाई आई, लेकिन सेंसिटिविटी के केस में बच्चों ये हमारा उल्टा हो जाता है, ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। कैसे डेराइव हुआ ये आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है, ठीक। कि वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखा V इक्वल टू आई आर होता है, हमने निकाला तो, और करंट सेंसिटिव है अल्फा बाई आई, अल्फा बाई को यहाँ आई को यहाँ लिखा, तो इसको आई एस बाई आर लिखा, तो यहां से रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हुआ आई एस यानी करंट सेंसिटिविटी बटे वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये हमारा होता है इसका फार्मूला। अब देखिए बच्चों, इसके बाद बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू हमें पता है वो हम लिख देंगे। देखिए ये हमारा 10 टू द पावर 6 और वो हमारा 10 टू द पावर 3। तो बच्चों आर हो गया हमारा, वो हो गया 1000 ओम, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का वो होगा 1000 ओम, और ये बच्चों इसका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, तो बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखें ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी सेंसिटिविटी पे बेस है। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, to increase the current sensitivity of a galvanometer by 50%, its resistance is increased so that the new resistance become twice of the initial resistance, ठीक है। By what factor does its voltage sensitivity change, ठीक है बच्चों। ये हमारा हुआ, क्या हुआ बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास जो है कोई गैल्वेनोमीटर था, उसका करंट सेंसिटिविटी हमारा आई एस है और वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs है, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका जो है R है, ठीक है। इस तरीके की चीज हमारी जो है दे रखी है। अब हुआ कि हमें इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, यानी कि हमको करना है 50% इंक्रीज करना है। यानी कि हमारी नई सेंसिटिविटी हुई, वो सपोज करिए आई डैश एस हुई, और वो हो गई हमारी 1.5 ऑफ आई एस, इस टाइप से सी आ गई, ठीक है। तो जब इसको इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस जो नया होता है, नया रेजिस्टेंस वो हो जाता है बच्चों 2R, ऐसा इसमें यहां पे दे रखा है। तो बच्चों जो हमारा नया वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा, वो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये देखिए यहां पर निकालना है। इनिशियल हमारे पास ये था, फाइनल हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, आई जो होता है हमारे पास, ठीक, आई एस होता है बच्चों हमारे पास सेंसिटिविटी, होता है अल्फा बाई आई, ठीक है। और वीएस जो होता है वो होता है अल्फा बाई बी, जहां पर हमारा अल्फा होता है, बी होता है आई आर, ठीक है। ये हो गया वीएस, तो वीएस हो गया हमारा सिंपल सा जो है अल्फा बाई आई, ये हुआ आई एस, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास आई एस बाई आर, ठीक है। ये फार्मूला, ये रिलेशनशिप होता है हमारा Vs और Is, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी के बीच में हमारा ये रिलेशनशिप होता है। इसको आप यहां पे ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। मैं यहां पे इसको बिगाड़ रहा हूं, ठीक। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, जब हमारा नया वोल्टेज सेंसिटिविटी इतना हो गया और करंट सेंसिटिविटी इतना हो गया, तो नया वोल्टेज सेंसिटिविटी इतना हो गया, तो इसके बीच में भी वही वाला रिलेशन होगा। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये क्या वी एस, ठीक है, वी एस डैश इक्वल टू आई एस डैश अपॉन आर डैश, सब कुछ नया नया हो गया, ठीक है। बच्चों देखिए वी एस कितना है, ठीक है। वी एस बच्चों हमारे पास है
सॉरी वीएस हमें निकालना है, वीएस निकालना है आईएस। आईएस हो गया हमारा 1.5 इंटू आई डैश एस, ये हो गया हमारा 1.5 इंटू आई एस, नया वाला है ये देखिए क्या हो गया। और आर डैश हो गया बच्चों हमारे पास, वो हो गया 2r। देखिए इस तरीके से आ गया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.75 आई एस अपॉन आर, ये आया ऐसे, ये आया हमारा न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक बच्चों, आई एस अपॉन आर है वीएस के बराबर, ये हमारा जो है आ गया इस तरीके से, तो आ गया 0.75 ऑफ वीएस। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा नया वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ये हमारा पुराना वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो बच्चों नया वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो पहले से कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी विल decrease by 25% if we increase the current sensitivity by 50%। ये इसका आंसर है। देखिए यही था इस क्वेश्चन में, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes the twice of initial resistance। ठीक है, by what factor does the voltage sensitivity change? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पे चेंज हो रहा है। चेंज कैसा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, 25% हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा वीडियो था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर। इसमें मैंने आपको पूरा कंस्ट्रक्शन और उसके जितने भी टेक्निकल टर्म्स थे सारा का सारा मैंने आपको जो है डिटेल में बता दिया, और इसके न्यूमेरिकल भी करवा दिया। अधिकतर न्यूमेरिकल इसके आते हैं सेंसिटिविटी पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी के साथ हमारा जो है ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि हम जो है गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं जो है एमीटर में और वोल्ट मीटर में, ये भी जरूर देखिएगा बच्चों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।